बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। छोटा सा टॉपिक, और वो क्या है कि अमेरिका जो है उसने ख़त लिखा है पाकिस्तान को कि जो रिफ्यूजीज़ को निकाला जा रहा है, उसने ख़त लिख के 25,000 लोगों की एक लिस्ट दी है कि भाई इन लोगों को आपने मुल्क से नहीं निकालना क्योंकि इनको हम अमेरिका लेके जाएंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इशू है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो है डेडलाइन सेट की हुई थी कि भाई आपने जो है वो निकलना है कब तक, 31 अक्टूबर तक जो है उनको डेडलाइन थी कि आपने यहाँ से निकलना है, जो नॉन रजिस्टर्ड अफगानी थे और जो तकरीबन 17 लाख के करीब थे। तो उनको निकाला जा रहा है, जो पहले जा चुके थे, जो अब जा रहे हैं, और बाकियों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जो है वो धक्के देके आपने देखा निकाला जा रहा है उनके ऊपर। और मिक्स सेंटीमेंट्स पाकिस्तानी क्योंकि मौजूद हैं, बहुत से पाकिस्तानी इस बात से खुश हैं कि यार अच्छा है ये अपने मुल्क जाएंगे, और बहुत से इस बात से खफा हैं कि भाई इनको इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली क्यों निकाला जा रहा है, कोई किसी और तरीके से निकाला जा सकता है। दो आरा है, खैर डिफरेंट है। तो अब डेडलाइन क्योंकि पूरी हो चुकी है, और ये देखें आप, ये पिक्चर जो है वो ट्रकों में भर भर के सामान लेके जा रहे हैं और ये वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। और इस सर्दी में इनके लिए क्राइसिस भी काफी ज्यादा है, गो कि क्राइसिस भी है लेकिन जाना भी है। तो यूएस लेटर टू अफगान नेशनल्स रीलोकेटिंग टू अमेरिका अ न्यू प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। किसको डिस्कस करते हैं कि अमेरिका क्या चाह रहा है हमसे, क्यों जो है उसने खत लिखा है। अब यूएस का जो लेटर है वो है जी 25,000 अफगान नेशनल्स को लेके कि उन्होंने, और ये यूएस की एम्बेसी की तरफ से एक लेटर जो है वो भेजा है कि भाई 25,000 लोग जो हैं उनको, सिर्फ 25,000 लोग, फैमिलीज नहीं, 25,000 लोगों की एक लिस्ट दी है पाकिस्तान को कि भाई ये लोग जो हैं इन्होंने अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आप इनको फिलहाल अफगानिस्तान न जाने दें, इनको रोक लें। और इसके ऊपर पाकिस्तान जो है उसने काफी ज्यादा कंसर्न्स जो है वो शो किए हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हम जब भी इन्हें बाहर निकालने की बात करते हैं तो बीच में कोई ना कोई आ जाता है, कभी यूएन आ जाता है, कभी अमेरिका, तो अब आप क्यों रोक रहे हैं हमें इन्हें भेजने दें। ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर फॉर अफगान नेशनल्स इन पाकिस्तान। तो अब क्योंकि आपने देखा कि जब हर एक को निकाला जा रहा है तो इन लोगों को भी निकाला जाना था, इस 25,000 को भी, तो इसलिए इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात थी यहां पे कि भाई इनका फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, कि वो रुक तो नहीं सकते, अफगानिस्तान में जाएंगे तो और चैलेंजेस हैं। तो इसलिए फिर जो है ये इल्लीगल लोगों को पाकिस्तान ने निकालना था डेडलाइन के हिसाब से। तो अब यहां पर क्या हो रहा है जी कि जो एविकेशन है अफगान हु वर्क फॉर यूएस, के यूएस इस टाइम पे यूएस को यानी एप्लीकेशंस मिली हुई थी वीजा की, समझ रहे हैं बात को, कि 25,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था यूएस वीजा के लिए। तो अभी वो सिर्फ लाइन में है, ठीक है, पाइपलाइन में, यानी उनका कोई इंटरव्यू कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यूएस ने फिर भी जो है उनको क्या किया जी, उनको एक पाकिस्तानी अथॉरिटीज को खत लिख दिया कि भाई आपने क्या करना है, आपने इनको यहां से नहीं निकालना जब तक इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अब क्या ये 25 के 25,000 ये अमेरिका जाएंगे ये भी नहीं पता, क्या इनमें से 5,000 जाएंगे ये भी नहीं पता, ये कितने जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन वो इन्हें रोकना चाह रहा है यहां पे पाकिस्तान के अंदर कि जब तक इनका प्रोसेस नहीं होता आपने यहां पे इन्हें रोकना है। ठीक है, तो इसलिए जो यूएस है, यूएस लेटर गारंटीज एंड लीगल वैलिडिटी, कि अमेरिका ने जो खत लिखा है अमेरिकन एम्बेसी ने पाकिस्तान को, उसमें उस बात की गारंटी दे रहे हैं कि भाई हम इनकी गारंटी लेते हैं, आप इन्हें यहां पे रखें और हम इनको लीगल स्टेटस भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तान को कही जा रही है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जब भी इसको निकालना चाहते हैं तो आप पहले भी यूं ही कर चुके हैं, यानी 2021 में भी जब हम इन्हें निकालना चाह रहे थे तो आपने दो साल का जो है वो डिले करवा दिया हमसे, क्यों करवा दिया हमें नहीं पता। अब भी आप बीच में जो है वो लेटर लेके आ गए हैं, तो ऐसा हमें नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो लिस्ट दी गई है, ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज का मानना है कि भाई ये जो लिस्ट इशू की गई है इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिस है। ठीक है, और इसमें जो है वो नॉन अफगान्स भी जो है वो इंक्लूड हैं, आप उनको क्यों जो है यहां पे शामिल किया हुआ है आपने इस लिस्ट के अंदर। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से यूएस को ब्लेम दिया जा रहा है अमेरिका को कि भाई आप डिले कर रहे हैं हमारे इस प्रोसेस को इसके थ्रू। और वो कह रहे हैं कि भाई ये 25,000 लोग तो हैं, लेकिन अगर हम टोटल 4 लोगों की फैमिली को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग बनते हैं। तो हम 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो 17 लाख लोग वापस भेज रहे हैं, आप 1 लाख लोग कह रहे हैं कि यहां पे रोक लो। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तकरीबन जो है वो 2 साल का प्रोसेस होगा। यानी ये जो वीजे का प्रोसेस है, इन्होंने तो सिर्फ एप्लीकेशंस दी हैं, तो 2 साल का प्रोसेस के लिए हम इनको मजीद, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इल्लीगल 1 लाख लोगों को मजीद 2 साल के लिए रोक रहे हैं, ये कहना है अमेरिका का, सीधी सी बात ये है। तो ये हमें कबूल नहीं है, पाकिस्तानीज ये बात कहते हैं। तो अब यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली सामने आ चुकी है मैदान में, और वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही है कि आपने इनको किसी भी सूरत में वापस नहीं भेजना, क्योंकि हम इनका जो है वीजा प्रोसेस कर रहे हैं। तो वीजा प्रोसेस अब गए अफगानिस्तान चले गए तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहां पे होगा। वो कह रहे हैं हम कोलैबोरेशन करेंगे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, उनको जो चीज चाहिए, जो मैकेनिज्म चाहिए, हम उनको असिस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इनको यहां से न जाने दें। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो अब ऐसे में पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, आपको पता है कि पाकिस्तानियों जो है वो फिलहाल सख्त स्टैंड लिया हुआ है,
और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम इनको यहाँ पे नहीं रोक सकते, यूनाइटेड स्टेट्स बीच में ना आए। लेकिन फिलहाल अब देखते हैं क्या होता है। तो एट द एंड अब इसका इफेक्ट क्या होगा पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि जब आपको पता है जहां पे भी अमेरिका आ जाए तो फिर हमारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम अमेरिका के कहने पे इन 25,000 लोगों को यानी 1 लाख लोगों को यहां पे रोक लेते हैं 2 साल के लिए, तो इसका क्या असर होगा पाकिस्तान के ऊपर? क्या अमेरिका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि यहां पे मजीद जो धमाके वगैरह होंगे तो वो अगर इनमें से कोई करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका लेगा या नहीं लेगा, ये क्वेश्चन है। और पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस कैसे जाएंगे अगर पाकिस्तान इनकार कर देता है कि भाई नहीं हम इन 25,000 को भी वापस हर सूरत भेजेंगे, जो कि कम चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को इनकार कम ही करता है, आपको पता है। तो अगर कर देता है तो फिर क्या उसके जो है वो हालात होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन यहां पे ये पैदा हो रहा है कि भाई यूएस क्यों जो है वो डिले कर रहा है इस प्रोसेस को? पहले भी अगर उसने 2 साल डिले किया तो अब मजीद डिले क्यों कर रहा है, क्यों लोगों को रोकना चाह रहा है? जबकि हमें जानते हैं कि अमेरिका ने यह दावा नहीं किया कि उन 25,000 लोगों को अमेरिका में सेटल करेगा। यानी 25,000 लोगों का मतलब यह है वीजे देगा ना, फैमिली समेत देगा। तो 1 लाख लोगों को क्या अमेरिका अपने मुल्क में लेके जाएगा? किसी सूरत नहीं लेके जाएगा। यह तो हमें पता है कि 1 लाख लोगों को कैसे वो लेके जा सकता है। तो अगर वो लेके नहीं जाएगा तो वो यहां क्यों स्टे करवाना चाहता है? तो यहां पे जो है वो दरपर्दा क्या हकायक शामिल हैं, क्या चीजें हैं? क्या ये अमेरिका के लिए काम करते हैं? क्या ये किसी और मिशन का हिस्सा हैं? क्या ये यहां से ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे, या इनके लिस्ट जो है नाम वगैरह तालिबान गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं जो पुरानी गवर्नमेंट के हिसाब से थे, जो वहां पे स्पाई वगैरह का काम कर रहे थे? तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। तो अब इन क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकता है देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक प्रॉब्लम आया है अफगान रिफ्यूजीज की सेटलमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।